अब हम सीखेंगे माइनस यानी घटाओ। वो पहले वाला जोड़ था और ये वाला घटाओ, जिसको इंग्लिश में सब्सट्रैक्शन बोला जाता है। देखिए घटाओ क्या होता है कि जैसे कि 4 रुपया है, 4 रुपया मेरे पास है और 9 रुपया कोई सामान लिए, तो हम या फिर अगर सामान नहीं लिया जाए तो समझिए कि उधार किसी का पैसा बाकी था, मेरे पास 4 रुपया है और 4 रुपया मेरे पास है, किसी का उधार 9 रुपया था, तो उसको 9 रुपया देना है, मेरे पास सिर्फ 4 ही रुपया है, तो क्या करेंगे बगल में जो साथी है उससे हम क्या करेंगे, एक जाएंगे पैसा लेंगे, तो पैसा ले लेंगे जिसको बोला जाता है उधार, उससे उधार लेंगे। तो ये बेचारा क्या करेगा, इसको 1 रुपया उधार दिया, तो 1 रुपया जब उधार दिया तो यहाँ पे आ जाता है क्या, 10 से गुना हो जाता है, यानी 1 0 अपने आप हो जाता है। एक से जैसे ही अब हम पैसा लिए, इससे एक से इससे पैसा लिए, तो यहाँ पर एक पैसा लिए तो 1 से गुना हो जाएगा 10। 10 कोई भी चीज़ अगर दूसरे से पैसा लेगा, ये इससे पैसा लेगा तो 10 से गुना हो जाएगा, जितना ये पैसा देगा 10 से 1 ही रुपया देगा पैसा। तो इधर से जो पैसा लेना है सिर्फ 1 ही रुपया लेना है, 1 ही रुपया लेने की जरूरत ही है। 1 रुपया लिया, 10 रुपया हो गया, 10 रुपया में इसके पास पहले से 4 रुपया था, तो दोनों मिलाकर कितना हो गया, 14 रुपया हो गया। 1 रुपया इससे बचा लिया, 10 से गुना हो गया, तो 10 गुना 1 10 और 10 4 14, तो 14 में से 9 जाएगा, 14 में से अगर 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, तो ये 5 बचा। फिर इसी तरह से अब देखें, ये तो 1 रुपया दे दिया था इसको, अब कितना बचा इसके पास, 5 रुपया। 5 रुपये में 2 रुपया घटाना है, 3 रुपया। अब इसके बाद 9 9 में 3 6, 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। 3 में से 6 नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 3 ही रुपया है, तो 6 रुपया देंगे कैसे, तो क्या करेंगे बगल वाले से पैसा लेंगे, वही सेम प्रोसेस, इससे लिए 1 पैसा, एक जैसे ही पैसा लिए इसके गुना हो गया, कितना हो गया 1 गुना 10, तो कितना हो गया 10 रुपया। अब पहले से 3 रुपया था, तो टोटल कितना हो गया 13 रुपया। 13 रुपये में 6 रुपया जाएगा तो कितना बचेगा 7 रुपया। अब इसके पास कितना बचा, 1 रुपया, 4 रुपया पहले से था, 1 रुपया इसको दे दिया है, तो कितना बचा 3 रुपया, इसके पास बचा 3 रुपया। 3 रुपया में 9 रुपया इसको देना है, तो क्या करेगा, फिर ये भी इससे पैसा लेगा, कभी भी पैसा जो लेगा वो आगे वाला से लेगा, ना कि पीछे वाला से। तो आगे से जैसे ही 1 रुपया पैसा लिया, तो 1 रुपया पैसा लिया, जब भी क्या हम समझते हैं कि कोई भी अगर पैसा 1 रुपया देता है तो वो क्या होता है, खुद ब खुद वो 10 हो जाता है। एक जैसे ही पैसा लिया 10 बच गया इसके पास, एक पैसा लिया 10 हुआ, 10 और 3 13, 13, तो 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 4। फिर इसके पास कितना बचा है 5 रुपया बचा, क्यों, क्योंकि 1 रुपया ये पैसा दे दिया। 5 में से 8, तो 5 में से 8 देना है, नहीं दे पाएंगे क्योंकि 5 ही रुपया है, तो 8 रुपया कैसे देंगे। तो जैसे ही पैसा, फिर 1 रुपया इससे पैसा लिया, 1 रुपया पैसा लिया, 10 रुपया हो गया, 10 और 5 15, 15 में से 8 जाएगा 7। अब इसके पास कितना बचा, सिर्फ 8 रुपये बचा, तो 8 रुपया में 2 रुपया घटाना है 6 रुपया। अब इसको चेक कैसे करेंगे कि मेरा सही है या गलत, सबसे आसान है, क्या करेंगे हम, इन दोनों को क्या करेंगे प्लस करेंगे, इन दोनों को अगर प्लस करके अगर इतना पुल गया तो मेरा ये सही है, नहीं तो गलत है। जैसे देखते हैं 9 और 5 14, 14 का 4 हासिल 1, 3 2 5 और 1 6, 6 3 9, 4 2 6, 6 7 6 13, 13 का 3 हासिल, 13 का 3 हासिल 1, 13 का 3 हासिल 1, तो 9 4 13, 13 1 14, 14 का 4 हासिल फिर 1, 8 7 15, 15 1 16 का 6 हासिल फिर 1, 6 और 2 8, 8 और 1 9, यानी मेरा इन दोनों को जोड़े तो इतना पुल किया है, मेरा सही है। फिर सेकंड लेते हैं, अब तो आप जान गए होंगे, तो आसान हो गया। 6 में से 8 जाना है तो क्या करेंगे, एक पैसा लेंगे, जैसे ही पैसा लिया इससे तो 10, इसके साथ तुरंत 10 आ गया, 10 और 6 16, 16 में से 8 8, इसके पास कितना बचा 8, 8 8 में से 2 6, 6 में से 3 3, 2 में से 4 नहीं जाएगा, क्या करेंगे एक पैसा लेगा, पैसा लिया तो कितना हुआ 10, 10 और 2 12, 12 में 4 8, इसके पास कितना बचा 2 बचा, क्योंकि एक पैसा दे दिया था इसको, 2 बचा, 2 में से 6 नहीं जाएगा, क्या करेंगे अलग से पैसा लेंगे, जैसे इसके पास गया पैसा लेने के लिए 1 रुपया दिया, 1 रुपया दिया तो ये बोनस हो गया, खुद ब खुद कितना हो गया 10 हो गया, 10 और पहले से 2 रुपया था तो 12 रुपया, 12 में से 6 तो 6 रुपया, इसके पास कितना बचा 3 रुपया, 3 में से 9 नहीं जाएगा, क्या क्या करेगा वो पैसा लेगा, जैसे इससे पैसा लिया तो कितना हो गया
10 रुपया, 10 और 3 13, 13 में से 9 4, इसके पास कितना बचा 5 रुपया। तो 5 रुपया में से 8 रुपया भी दे देना है, तो क्या करेंगे 5 से 8 रुपया देना है, तो क्या करेंगे फिर पैसा लेंगे, एक पैसा लिया 10 हुआ, 10 और 5 15, 15 में से 8 7, इसके पास कितना बचा 6, 6 में से 2 4। फिर देखेंगे देखते हैं इसको, 2 में से 6 नहीं जाएगा, क्या करेगा एक पैसा लेगा, एक पैसा लिया कितना होगा 10, 10 और 2 12, 12 में से 6, इसके पास कितना बचा 2 रुपया, 2 रुपये में 9 रुपया। अब इसको नहीं देखेंगे, अब जो बचा हम उसको देखेंगे, 2 रुपया में से 9 रुपया जाएगा तो कितना बचेगा, 2 रुपये से 9 रुपया बचेगा ही नहीं, कुछ मतलब घटेगा ही नहीं। तो क्या करेंगे एक पैसा लेंगे, पैसा लिया 10 हुआ, जैसे ही पैसा लिया 10 हुआ, 10 में से 2 10 तो 12, 12 में से 9 3, इसके पास कितना बचा 5 रुपया। अब इस जगह से प्रॉब्लम हो जाता है, क्या करेंगे 5 में से 8 जाएगा भी नहीं, तो क्या करेंगे हम इसे थोड़ा सा बदलते हैं, 5 से 8 जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे इसके पास जानेंगे पैसा के लिए, जाएंगे कि भाई हमको उधार दे दो, हमको किसी का देना है, बाद में आपको दे देंगे, वो तंग कर रहा है हमको। तो क्या करेंगे ये इसके पास उधार गया लेने के लिए, तो ये क्या बोला कि मेरे पास तो उधार है नहीं, मेरे पास खुद पैसा नहीं तो कहाँ से देंगे, लेकिन रुको भाई हम आपको देंगे। ये बगल वाले के पास गया तुरंत, ये इसके पास गया कि भाई हमको उधार दे दो, हम आपको बाद में दे देंगे। तो ये एक बेचारा क्या किया इसको उधार दे दिया, जैसे ही 1 रुपया दिया, तो कोई भी क्या बताए हम थे, क्या बताए थे हम कि कोई भी अगर 1 रुपया उधार देता है तो वो कितना हो जाता है बोनस करके, यानी गुना होकर के 10 हो जाता है। तो इसके पास 10 हो गया, किसके पास इसके पास 10 हो गया, 10 में से ये 10 तो इसके पास हो गया, लेकिन ये तो उधार पहले से ही कोई आया था इसके पास उधार लेने के लिए, तो 10 में से क्या गया इसको 1 रुपया दे दिया, 1 रुपया इसको दिया तो इसके पास हो गया 10 रुपया, 1 रुपया जैसे दिया तुरंत 10 हो गया, 10 और पहले से 5 था, पहले से कितना था 5 था, टोटल लिया कितना 15, 15 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा 7। और ये बेचारा क्या गया था 10 रुपया किसी से पैसा लिया, 10 रुपया हुआ था, 10 रुपया हुआ तो किसी को दे दिया, बगल वाले को दे दिया था, इसके पास कितना बचा 9 रुपया। अब 9 में से 5 देना है इसको उधार, 9 में से 5 4, अब इसके पास कितना बचा 5 रुपया, तो 5 में से 2 घटाना है तो 3 बच गया। अब इसको 0 रुपया है, मतलब कुछ है ये नहीं है उसके पास, और 6 रुपया किसी को देना है तो क्या करेगा पैसा लेगा, किसी इससे लेगा नहीं इससे लेगा, इससे जैसे पैसा देने के लिए पैसा लेने के लिए गया तो 1 रुपया दिया, 1 रुपया कोई भी देता है तो कितना होता है 10 हो जाता है, 1 रुपया पैसा दिया 10 हुआ, 10 में से 6, 10 में 6 क्या 10 रुपया, अब पहले से 0 रुपया तो यानी 10 रुपया हुआ, तो 10 में से 10 रुपया था उसको 6 रुपया किसी को दे दिया तो बचा 4 रुपया। अब इसके पास कितना बचा 3 रुपया, 3 में से 8 जाएगा नहीं जाएगा, क्या करेगा पैसा लेगा, एक पैसा लिया 10 हुआ, 10 और 3 13, 13 में से 8 5, इसके पास कितना बचा 5, 5 में से 2 3। अब ये बड़ा प्रॉब्लम करेगा, कैसे घटाएंगे हम, देखो 6 रुपया में से 9 रुपया हटाना है, 6 रुपया है इस किसी को देना है 9 रुपया, तो करेगा क्या एक बचा लेने जाएगा इसके पास है भी नहीं, तो ये गया इसके पास, ये दिया 1 रुपया, 1 रुपया बचा दिया तो 1 का बदले कितना हो गया 10, 10 और प्लस 0 बराबर 10, इसके पास 10 हुआ, फिर ये इसको दे दिया पैसा, ये इसको दिया तो 1 रुपया कितना हो गया 1 का 10, 10 और 6 16, 16 में से 9, फिर समझ लेते हैं क्या करेंगे, ये इसके पास गया, इसके पास कितना हुआ 10 कुछ नहीं था, ये इसके पास गया इससे लिया पैसा तो इसके पास हो गया 10, 10 रुपया, 10 में से रुपया 1 रुपया इसके दे दिया, इसको दे दिया तो इसके पास भी हो गया 10 रुपया, 10 रुपया पहले से 6 रुपया था तो हो गया कितना 16 रुपया, 16 में से 9 7, अब इसके पास कितना बचा, इसके पास बचा 9 रुपया, क्योंकि 10 रुपया था, 9 रुपये में 6 रुपया 3 रुपया, अब इसके पास कितना बचा 3 रुपया, 3 में से 2 रुपया 1 रुपया, 6 में से 3 3। अब ये क्या करेगा बेचारा, तो ये 4 रुपया देना है इसको, अब कुछ नहीं है पैसा, ये गया इसके पास, ये नहीं था, ये बोला कि हम दे रहे हैं वो किसी से लेके, फिर ये गया इसके पास भी नहीं था, ये गया इसके पास भी नहीं था, ये गया इसके पास, ये इसके पास था तो ये दे दिया इसको 10 हो गया, 10 में से ये इसको दे दिया 1 रुपया, इसके पास भी 10 हो गया, इसके पास 9 बचा, फिर ये गया दे दिया इसको, इसके पास 10 हो गया, इसके पास 9 बचा, फिर ये दिया इसको तो इसके पास 10 हो गया, इसके पास 9 बचा, 9 में से 7 4, 10 में से 4 6, अब इसके पास कितना बचा ये वाला 9 रुपया बचा, 9 में से 6 3 रुपया, फिर इसके पास भी 9 रुपया बचा था, 9 में से 9 0, इसके पास कितना 9, 9 में 3
6, इसके पास कितना बचा था 8 रुपये, 8 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 5, ये हो गया। और एक टाइप है लास्ट टाइप, चेक करने के लिए वही है नियम, नीचे वाले को जोड़ दो ऊपर बराबर हो गया तो सही है। ₹2 में रुपये देना है, ये इसके पास गया, ये दे दिया इसको, इसके हो गया कितना 10 रुपया हुआ, 10 और 2 12 रुपया, इसके पास कितना बचा 5, 12 में से 9 3, इसके पास अब 5 रुपया है, 8 रुपया देना, क्या करेगा ये इसके पास गया, इसके पास नहीं था, ये गया इसके पास, ये इसके पास नहीं था, ये इसके पास गया, ये दे दिया इसको तो 10 रुपया हो गया, इसके पास बचा 5 रुपया, ये दे दिया इसको रुपया इसको, तो इसके पास 9 बचा और इसके पास कितना हो गया 10, फिर ये दे दिया इसको, फिर इसके पास बचा 9 रुपया, इसके पास हो गया 10 रुपया, 10 रुपया 5 से 5 रुपया, 10 और 5 15, 15 में से 8 7, फिर इसके पास 9 रुपया बचा, 9 में से 6 3, फिर 9 रुपया इसके पास बचा, 9 में 9 0, इसके पास 5 बचा, 5 में 2 3, इन दोनों को जोड़ेंगे, अगर इसके बराबर हो गया 3 सही है, 9 3 12 कर 2 हासिल 1, 8 7 15 1 16 कर 6 हासिल 1, फिर 6 3 9, 9 और 1 10 कर 0 हासिल 1, 9 और 9 ये 0 है, 9 और 1 हासिल 10 करेंगे, 10 कर 0 हासिल 1, 2 और 3 5, 5 और 1 6, यानी कि इसके बराबर पड़ना चाहिए ना कि ऊपर वाला, इसके बाद इन दोनों को जोड़े तो इन दोनों के बराबर पड़ गया, यानी कि मेरा सही है। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, तो आगे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।